अ बैटल विद कोरोना कल्याण फाउंडेशन का इनिशिएटिव हैशटैग के साथ आओ सभी मिलकर अ बैटल विद कोरोना के साथ कोरोना के दौरान अपने एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस शेयर करें। कैसे इस समय में आपने अपनी या किसी की मदद की, आपके कैसे एक्सपीरियंसेस हैं, आप अपना वक्त कैसे फ्रूटफुल और पॉजिटिव तरीके से बिता रहे हैं, स्टूडेंट्स कैसे इस संकट के समय अपने आप को बिजी रख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कोविड पूरी दुनिया में एक महामारी के रूप में फैला हुआ है और इससे जान का खतरा बना हुआ है। इस समय कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे लिए लाभदायक हैं। आइए इन सभी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने की कोशिश करते हैं और जितने लोगों की हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। बीपी, ब्लड प्रेशर, अगर ऊपर का लेवल 90 से 120 के बीच है और नीचे का लेवल 60 से 80 के बीच है तो उसे नॉर्मल कहा जाता है। 130 या 85 होता है तो भी वो नॉर्मल या कंट्रोल में गिना जाता है। 140 या 90 हो तो उसको थोड़ा बढ़ा हुआ मानते हैं। 150 या 95 हो तो वो हाइपरटेंशन हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 140 और 150 की रेंज में अगर बीपी आ जाता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन लेवल, जैसा कि हम जान रहे हैं कोविड में ऑक्सीजन लेवल टाइम टाइम पर जांचना बहुत ज़रूरी है, जिसको कोविड की सिचुएशन है या थोड़ा बहुत भी अगर उसके ऊपर डाउट है तो। 94 का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, 95 से 100 बहुत अच्छा है, 90 से 93 ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। 80 to 89 अगर ऑक्सीजन लेवल होता है तो इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। एडमिट होना पड़े तो एडमिट होने की भी ज़रूरत है। पल्स रेट 72 पर मिनट अगर पल्स रेट होती है तो बहुत अच्छी होती है। वैसे 60 से 80 के बीच में नॉर्मल मानी जाती है। 90 से 120 हो तो बढ़ा हुआ होता है, इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर, जैसे कि हम सभी जानते हैं 92 से 98.6 तक अगर टेम्परेचर हो तो उसको फीवर नहीं माना जाता है, लेकिन कोविड के केस में 98 से ऊपर अगर फीवर है तो वो थोड़ा चिंता का विषय है। 99 से ऊपर थोड़ा बुखार है, 100 से ऊपर होता है तो बहुत बुखार है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, कोविड का टेस्ट कराने की ज़रूरत है और ऑक्सीजन लेवल भी टेस्ट कराने की ज़रूरत है। HRCT या आजकल जो चेस्ट CT स्कैन हो रहा है उसमें हम जानते हैं कि इन्फेक्शन का लेवल किस तरीके से होता है। 0 to 8 है तो थोड़ा इन्फेक्शन है, 9 to 18 है तो भी थोड़ा सा नॉर्मल हम उसको मान सकते हैं, लेकिन अगर 19 से 25 है तो उसको सीवियर इन्फेक्शन माना जाता है और उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। माइल्ड इन्फेक्शन नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो सकता है, लेकिन सीवियर इन्फेक्शन अगर हो जाए तो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। अब HRCT स्कोर होता क्या है ये हम जानते हैं। कोरोना इन्फेक्शन के कारण ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने वाली थैलियों में सूजन आ जाती है, उसमें कफ और पानी भर जाता है। जब CT स्कैन किया जाता है तो लंग्स के 25 भाग करके उसमें से कितने भाग इन्फेक्टेड हैं यह देखकर उसका स्कोर निकाला जाता है। अर्थात जितना ज़्यादा स्कोर उतना ऑक्सीजन लेने में दिक्कत और उतना ही रिस्क ज़्यादा हो जाता है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अब कोरोना के 3 चरण हैं, जानते हैं कि ये 3 चरण कौन से हैं। अगर केवल नाक में कोरोना हो जाए इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता है, इसकी रिकवरी भी आधे दिन में हो जाती है। इस पर आमतौर पर बुखार भी नहीं होता है। इसमें स्टीम इनहेलिंग कर सकते हैं और विटामिन C ले लें। स्टीम इनहेलिंग तो हमें करते रहना चाहिए क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारे नाक में कोरोना है। अगर गले में खराश होती है तो रिकवरी का समय 1 दिन होता है। इसमें गर्म पानी का गरारा करना चाहिए, पीने में गर्म पानी लेना चाहिए, नींबू पानी लेना चाहिए और अगर बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामोल या कोई भी दवाई
ले सकते हैं। लेकिन अगर गंभीर होता है तो विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, डी या फिर कोई एंटीबायोटिक ले, लेकिन ये भी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही लें। इसीलिए ज़रूरी है कि हम गले में खराश जब भी हो तो उसमें गरारा करते रहें। फेफड़ों में अगर खांसी होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, तब ऐसा लगता है कि 4-5 दिन में जो खांसी होती है वो ज़्यादा होने लगती है और सांस फूलने लगता है। इस केस में हमें क्या करना चाहिए? इस केस में डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। गर्म पानी का गरारा जैसे हम कर रहे थे वैसे करें, गर्म पानी पिएं, नींबू पानी लें और विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स या कोई बुखार की दवाई या फिर गुनगुने पानी के साथ भी नींबू का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। पल्स ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन का लेवल जांच करते रहना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने आस पड़ोस में पूछ लीजिए किसी के पास है, नहीं तो डॉक्टर के पास जाकर अपना ऑक्सीमीटर में अपने जांच जरूर करें। या फिर गहरी सांस लेने का व्यायाम करें। अगर समस्या गंभीर हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं या फिर हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। जो भी नियर बाय आपके हॉस्पिटल है जहाँ पर बेड है, ऑक्सीजन बेड है, वहाँ पर पता करें और वहाँ पर जल्दी से जल्दी मरीज को लेकर जाएं ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जानते हैं कि अस्पताल ले जाने की क्या स्टेज है, हॉस्पिटल किस स्टेज में ले जाना चाहिए। वैसे तो हमें ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहना चाहिए। अगर ये 92 के पास आ जाता है तो कोरोना के लक्षण, और अगर कोरोना के लक्षण जैसे कि बुखार हो, सांस फूलना हो, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में जाएं या हॉस्पिटल में जाएं या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोरोना को प्रिवेंट करने में, जैसे कि हमें मालूम है कि हमें प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना की स्थिति ना आए उससे बचाव के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम घर में रहें। अगर हमें कोई काम नहीं है तो हम बाहर नहीं जाएं। अगर हम बीमार हैं तो भी हम घर में रहें। क्राउडेड प्लेस में जाने से बचें। अगर हम बाहर भी गए हैं तो कम से कम 6 फीट की जो दूरी है उसको बना के रखें। मास्क पहनें, अपने हाथ बार बार धोते रहें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कृपया अपने परिवार और समाज का ख्याल रखें। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। कोशिश करें हम ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहें। अब कोरोना वायरस में पीएच की वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं। पीएच 5.5 से 8.5 तक होता है। इसलिए वायरस को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ अच्छी चीज़ें खानी ज़रूरी है, जैसे कि केले, हरा नींबू, पीला नींबू, एवोकेडो, लहसुन, आम, कीनू, अनानास, जलकुंड, संतरे या इस तरह की कोई और चीज़ें जिनमें पीएच वैल्यू अच्छी मात्रा में होता है। अब कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन है कि कोरोना कैसे पता चलेगा। कोरोना के कुछ साइन होते हैं जिससे हमें ये समझ में आता है कि हम कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या हमारा आसपास वाला कोई कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। जैसे कि गला सूखना, सांस की तकलीफ, सूखी खांसी, सर में दर्द होना, शरीर का तापमान बढ़ जाना, बुखार हो जाना, बदन दर्द होना। इसके अलावा भी और कई सारे रीजंस हैं, कई सारे साइंस हैं, जैसे पता चलता है कि कोरोना हो सकता है। गर्म पानी के साथ नींबू पानी पीने से भी वायरस जो फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए नींबू पानी का सेवन करते रहना चाहिए नॉर्मल तौर पे भी। अब हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस से अपने आप को हम कैसे बचाएं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा हेड से लेकर थ्रोट तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमें बचाए रखने की ज़रूरत है। अगर हम कभी भी बाहर जाएं तो आंखों पे चश्मा लगाएं, नाक और मुंह के लिए फेस मास्क पहनें और बार बार हम ऑयलिंग करते रहें। रात को सोते हैं तो हमें गुलाब जल या कुछ इस तरह की आई ड्रॉप्स हम डाल सकते हैं।
2-3 बार हम मुंह धो सकते हैं, आँखों में पानी डालकर आँखों को साफ कर सकते हैं। नाक में सरसों का तेल डाल सकते हैं, 5-6 बूंदें एक नाक में तेल डालें, उसको इन्हेल करें अंदर तक, हमें पता चलेगा कि गले तक आ रहा है। ऐसे ही दूसरी नाक में भी सरसों का तेल डालें और उसको भी अच्छे से इन्हेल करें, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे गले तक तेल आ रहा है। जब वो तेल अच्छे से ऑयलिंग हो जाती है तो हम अपना नाक साफ करेंगे और गला साफ करेंगे, तो हमें थोड़ा थोड़ा म्यूकस जो अंदर कहीं जमा हुआ है, जब हम नॉर्मली साफ करते हैं तो उससे नहीं निकलता है, लेकिन म्यूकस इससे भी निकलता है। सर में भी तेल डालकर रखें, अपने कानों में तेल डालें, थोड़ा गरम तेल डाल सकते हैं, बिल्कुल वार्म सरसों का तेल, या फिर नाक में भी हल्का गरम डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल तेल हम डालें। बूस्ट योर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बूस्ट करना इस समय में समझ में आ रहा है कि हमारी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। नॉर्मली 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए, 30 मिनट। और अगर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको 1 आवर की एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन अगर हमें एक्सरसाइज करने का अभी तक हमने शुरू नहीं की है, तो हमें थोड़ा टाइम स्टार्ट करके फिर वो धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। एकदम से एक्सरसाइज शुरू भी नहीं कर देनी है, और इसको भी पहले समझने की कोशिश करें कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वही हम करें। पहले सिंपल वार्म अप एक्सरसाइज की जा सकती है, उसके बाद और लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन भी करें। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम कह सकते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस अंदर ले और सांस छोड़े। ये हम एक्सरसाइज दिन में कई बार कर सकते हैं। ऐसे ही हम कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और एक एक्सरसाइज होती है जो हम नाक से सांस लेते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं। वो हम किसी गुब्बारे के साथ भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास बैलून अवेलेबल है। अगर नहीं भी है तो भी नॉर्मली हम नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ दें। मेडिटेशन ज़रूर करें, 10-15 मिनट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका टाइम जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। इससे पूरी बॉडी में संतुलन आता है, शांति मिलती है। प्रोन पोजीशन, जैसा बहुत सारी वीडियोस में हमने देखा है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बताया है, कुछ कन्फ्यूज़न भी है प्रोन पोजीशन को लेकर। लेकिन प्रोन पोजीशन एक अच्छी पोजीशन भी है, जिससे सांस लेने में अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो 5-6 तरीके से इस प्रोन पोजीशन को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं उनको उल्टा लेटने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो साइड में लेटकर जनरली उस प्रोन पोजीशन को, जिससे कि उनकी जो क्षमता है सांस लेने की वो बढ़ती रहे। तो अलग अलग तरीके से प्रोन पोजीशन में लेटकर हम अपनी सांस लेने की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। मेक अ डोनेशन, सेव लाइफ, आपका एक दान बचा सकता है किसी गरीब की जान। ये डिटेल्स हैं हमारी एनजीओ की। आप दान दें, जिससे कि जितने गरीबों की हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उससे ज़्यादा उन लोगों की मदद कर सकें। और इस जानकारी को खुद तक ना रखें, अपने सभी परिवार और दोस्तों में सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी ये जानकारी शेयर करने से आप कितनी जानें बचा सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों की मदद करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो सके और कोरोना से बचाव हो सके।